प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी काव्य में पवन दूतिका शीर्षक के 13वें और 14वें पद्यांश की व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पद्यांश 13। साँचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, शत पुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। आइए व्याख्या के पहले शब्दार्थ। सकल संपूर्ण, वपु शरीर, दिव्य अलौकिक, शत पुष्पों सी उत्तम पुष्पों जैसी, सुरभि सुगंध, प्राण संपोषिका प्राणों का पोषण करने वाली, वृषभवर श्रेष्ठ बैल, सजीले आकर्षक, कलभकर्षी हाथी की सूंड जैसी, पेटिका भंडार। आइए व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण का शरीर इतना सुडौल है कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला गया हो, और अलौकिक कांति और सौंदर्य से युक्त है। शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान आकर्षक और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभकर्षी शक्ति की पेटिका हैं। उनकी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की भंडार हैं। एक बार व्याख्या पुनः देखें। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण का शरीर इतना सुडौल है कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला गया हो, और अलौकिक कांति और सौंदर्य से युक्त है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान आकर्षक और बलिष्ठ हैं। उनकी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की भंडार हैं। आइए पद्यांश संख्या 14वें का अध्ययन करते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। पहले शब्दार्थ। राजाओं सा सिर पर लसा, लसा माने सुशोभित, दिव्य अलौकिक, आपीड़, मुकुट, उभय श्रुति में दोनों कानों में, नाना अनेक प्रकार के, रत्नाकलित रत्नों से युक्त या रत्नों से जड़ित, मंजू सुंदर, केयूर बाजूबंद, लसित सुशोभित, कंबु, कंबु माने शंख। आइए 14वें की व्याख्या। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा दिव्य मुकुट
सुशोभित हो रहा होगा। श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं सा दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उभय श्रुति में उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे या शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त बाजूबंद, सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा और उनका शंख के समान सुंदर कंठ मोतियों की माला से सुशोभित होगा। एक बार व्याख्या पुनः देखिए। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित बाजूबंद होंगे और उनका शंख के समान सुंदर कंठ मोतियों की माला से सुशोभित होगा। आइए इन पद्यांशों में बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। कलभकर्षी पूछा जा सकता है कि लंबी बाहें कलभकर्षी शक्ति की पेटिका हैं, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। दूसरा प्रश्न, राधा ने कृष्ण की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो राधा पवन से कृष्ण की विशेषताएं बताती हुई कहती हैं कि कृष्ण का संपूर्ण शरीर दिव्य सौंदर्य से युक्त है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान आकर्षक और श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान आकर्षक और पुष्ट हैं, बलिष्ठ हैं। उनकी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की भंडार हैं और वह अपने सिर पर सुंदर मुकुट धारण करते हैं। उनके दोनों कानों में कुंडल शोभायमान रहते हैं तथा उनके कंठ में मोतियों की माला सुशोभित होती है। अगला प्रश्न, राधा ने किसे प्राणपोषिका के समान बताया है? उत्तर, राधा ने श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाले सुंदर पुष्पों की सुगंध को प्राण पोषिका के समान बताया है। अगला प्रश्न बन सकता है कि मोतियों की माला से सुशोभित किसका कंठ होगा? श्री कृष्ण का कंठ होगा। श्री कृष्ण का कंठ किससे सुशोभित होगा? मोतियों की माला से सुशोभित होगा। श्री कृष्ण की भुजाओं में क्या सुशोभित हो रहे होंगे? सुंदर बाजूबंद सुशोभित हो रहे होंगे। आज यहीं से विराम लेते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मुझे विश्वास है कि पवन दूतिका पाठ से बोर्ड में अवश्य आएगा। आप लोग मनोयोग से अध्ययन कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।